जुग जुग जियन एड़ा संत सचारा, जुग जुग जियन एड़ा संत सचारा, जुग जुग जियन एड़ा संत सचारा, जुग जुग जियन एड़ा संत सचारा। प्रभु वजा प्यारा, प्रभु वजा प्यारा, ओ प्रभु वजा प्यारा, प्रभु वजा प्यारा, अखड़ निजा तारा, जुग जुग जियन एड़ा संत सचारा, जुग जुग जियन एड़ा संत सचारा। पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज का स्वास्थ्य 2 एवं 3 नवंबर को ठीक था। उस समय उनके सबसे निकट के एवं लाडले प्रिय सत्शिष्य परम पूज्य श्री आशाराम जी बापू उनके साथ ही थे। उन्होंने पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज की अंतिम यात्रा का वर्णन करते हुए कहा, 3 नवंबर 1973 की रात्रि को मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव का स्वास्थ्य बिगड़ा। पूज्य श्री ने मुझे एवं वीर भान को बुलाया। उस समय उनका स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा, अब जाने वाले हैं। उन्होंने प्रेमी भक्तों को आश्वासन दिया। रात्रि के 3 बजे उनका श्वास तेजी से चलने लगा। डॉक्टर को बुलाया। एक शब्द बोलना भी मुश्किल लगता था। उन्होंने डॉक्टर से कहा, अब कुछ नहीं सुधरेगा। फिर मुझे इशारे से सद्गुरुदेव ने कहा, इसको एक मीठा सेब फल दे। डॉक्टर ने जाते समय कहा, अब स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, परंतु दर्द बढ़ता ही गया। 4:30 बजे हमने दूसरे डॉक्टरों को बुलाने की आज्ञा मांगी। पूज्य गुरुदेव ने कहा, देह को छोड़ो, यह भले अपना प्रारब्ध भुगते। फिर हमारी नम्र प्रार्थना सुनकर हाँ कह दिया। हमने डॉक्टरों को बुलाने की व्यवस्था की, किंतु तर तीव्र प्रारब्ध को कौन टाल सकता है। हम रात के 12 से सुबह के 7 बजे तक जगे। दया के सागर स्वामी जी ने हमसे कहा, एक एक करके बारी बारी से तुम दोनों स्नान करके वापस आ जाओ। मैं तो 4-5 मिनट में ही स्नान करके तुरंत वापस आ गया। मैंने आकर पूर्व दिशा का दरवाजा खोला और पूज्य श्री से कहा, रवि महाराज का उदय हुआ है। पूज्य श्री को सूर्य की सुबह की सुनहरी किरणों से अपार प्रेम था। 4 तारीख को सुबह 7:20 के समय स्वामी जी ने खुश होकर सूर्य नारायण को आखिरी प्रणाम किया। पाटन वगैरह से मिथ्या संसार में ऐसा कोई जन्मा नहीं जिसका पंच भौतिक शरीर हमेशा के लिए रहा हो। डॉक्टर के प्रयत्न सफल नहीं हुए। अंतिम समय में पूज्य श्री ने एक अलौकिक दृष्टि से सबकी ओर देखा। उसमें भी संसार के प्रति उनकी कृपा, कल्याण की भावना दृष्टिगोचर हो रही थी। करुणा से भरी वे आंखें प्रेम एवं परोपकार का पैगाम दे रही थी। मेरे सद्गुरुदेव का दिव्य वपु इस पृथ्वी पर से विदा ले रहा था। तब मेरी गोद में ही सिर रखकर उन्होंने आखिरी श्वास लिए थे। मानो उनकी आंखें कह रही थी, ले ले, सब कुछ ले ले। आंखें बंद होने से पूर्व वे आंखें बहुत बरसी थी। उस समय भी वे मुझे कुछ न कुछ सिखा रहे थे कि देख, यह सब शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं होता। यह तो प्रारब्ध है। देख, 93 वर्ष का मेरा सपना पूरा होने को आया है। मैं नहीं मरता। देख बेटा, सपना पूरा हो गया, खेल पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ। देख, लीलाशाह बापू नहीं मरते हैं, उसी प्रकार तुम भी नहीं मरते हो। उनकी मृत्यु भी उनके जीवन जितनी भव्य थी। आत्म ध्यान में मग्न रहकर 4 नवंबर 1973 में रविवार के दिन सुबह 8:40 पर ठीक 93 वर्ष एवं 7.5 महीने पूरे करके पूज्य श्री ब्रह्मलीन हो गए। उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उन ब्रह्मवेत्ता के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वे ब्रह्म होने से ब्रह्म में ही लीन होते हैं। उनके देहांत के दुखद समाचार सभी जगह फैल गए। उनके अंतिम दर्शन के लिए अलग अलग जगहों
से हजारों की संख्या में भाविक भक्त आ गए। सभी चाहक गहरे शोक में डूब गए। कष्ट की परवाह किए बिना रामधुन गाते गाते वे लोग पालमपुर से डीसा होकर आदिपुर में उनकी समाधि के अंतिम क्षण तक उपस्थित रहे। अपने प्यारे गुरु महाराज के विरह में श्रद्धालु भक्त, प्रेमी चाहक एवं शिष्यों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, किंतु गुरुदेव की आत्मा मानो उन्हें पुकार कर आश्वासन दे रही थी कि प्रत्येक देहधारी को जन्म, बालपन, युवानी एवं बुढ़ापे के अंत में शरीर